दोस्तों PS1 यानी कि पोनियन सेल्वन का डे 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट और भाई साहब कह सकते हैं कि अर्ली प्रिडिक्शन। देखो भाई, जैसे कि आपको पता होगा ये इतिहास रहा है, साउथ की मूवीज में ऐसा होता है कि डे 1 की कमाई भाई साहब बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सभी लोगों में होड़ होती है कि जो भी नई मूवी आई है उसको सबसे पहले हम देखें, अपने सुपरस्टार की मूवी हम देखें। लेकिन दोस्तों यहाँ PS1 में ऐसा हो रहा है कि डे 2 की कमाई गिर तो रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गाइस गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों आपको यह भी कहूंगा कि हिंदी ऑडियंस को यह मूवी कुछ खासा समझ में नहीं आई। आप लोग पब्लिक रिव्यू देख रहे होंगे हिंदी वाला, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह मूवी उलझा रही है, लेकिन फिर भी हिंदी की एडवांस बुकिंग डे 2 में बढ़ती है। जहां लग रहा था कि डे 2 में हिंदी की एडवांस बुकिंग गिरेगी और कलेक्शन भी दोस्तों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डे 2 में एडवांस बुकिंग से कितना कलेक्शन हुआ है। वहीं इसके अलावा कल का अर्ली एस्टिमेट भी बताऊंगा कि कल का अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, आपके ही सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको इसके डे 2 का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताऊं उससे पहले एक बार जरा नजर मारते हैं कि कल का यानी कि डे 1 का अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है। देखो रात को हम लोगों ने प्रेडिक्शन लगाया था अराउंड ये मूवी 38 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन ऑल लैंग्वेज कर सकती है। लेकिन दोस्तों रात को चमत्कार होता है और नाइट की ऑक्यूपेंसी इसकी इंक्रीज हो जाती है और कहीं ना कहीं अकेले 33 करोड़ तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज से कमाती हुई दिखाई दे रही है। तेलुगु से 5 करोड़, तो हिंदी से अराउंड 2 करोड़ रुपए, मलयालम से भी दोस्तों 50 लाख रुपीस की कमाई हो रही है। मैंने रात को कहा था कि हिंदी में ये मूवी 2 करोड़ कमाएगी और वही होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि दोस्तों इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर हम लोग देखें पिछली तमिल मूवीज विक्रम से या फिर और भी 20 से, तो ये एक अच्छा रिस्पांस है मेरे हिसाब से। दोस्तों 40 से 41 करोड़ रुपए का कलेक्शन सामने आ रहा है कल का। अभी इसका ग्रॉस होता है 47 करोड़ रुपए, यानी कि ये रोते गाते भी दोस्तों 70 करोड़ तो कमाएगी ही डे 1 में। ओवरसीज से लिटरली गाइस ओवरसीज से 25 से 30 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अभी ऑफिशियल क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डे 2 का एडवांस बुकिंग बताता हूँ, क्योंकि ये भी भाई साहब अनस्टॉपेबल है। अगर लोगों को यहाँ नॉर्थ के लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी। वहाँ तमिलियंस ने दोस्तों इस मूवी को सपोर्ट किया है और यहाँ आंकड़े में दिखाई दे रहा है कि एडवांस बुकिंग जबरदस्त है। डे 1 की दोस्तों ऑल लैंग्वेज एडवांस बुकिंग मैंने आपको कल बताई थी 16 करोड़ 42 लाख रुपए विदाउट ब्लॉक सीट, यानी कि 17 करोड़ के लगभग एडवांस बुकिंग हो गई थी डे 1 की। जबकि डे 2 की कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो भाई साहब एडवांस बुकिंग गिरती है तमिल मूवीज की या फिर साउथ की मूवीज की। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसली गाइज यहाँ पे होल्ड काफी अच्छा यहाँ पे पकड़ा हुआ है इस मूवी ने। अगर हम लोग तमिल की एडवांस बुकिंग आपको बताएं कितना रहा सिर्फ तमिल लैंग्वेज ऑन डे 2, तो 13 करोड़ 23 लाख रुपए अराउंड आप लोग मान सकते हो कि 6,70,000 यानी कि 6,70,000 टिकटें सोल्ड आउट हुई हैं ऑन डे 2 तमिल, सिर्फ तमिल। दोस्तों अराउंड 2D से 12.48 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। आईमैक्स 2D से 75 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है। दोस्तों तेलुगु में भी अच्छा दिखाई दे रहा है होल्ड, क्योंकि 1.27 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। अराउंड 63,000 की टिकटें सोल्ड आउट हो गई हैं। हिंदी की बात करें तो डे 1 39 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई थी, जबकि बहुत डिजास्टर रिव्यू मिला है हिंदी वाले ऑडियंस की तरफ से। फिर भी एडवांस बुकिंग बढ़ती है, 57 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हो जाती है, यानी कि 20 लाख रुपए प्लस ऑन डे 1 से अगर हम लोग कंपेरिजन करें अराउंड 24,000 टिकटें सोल्ड आउट हिंदी वाले वर्जन में भी हुआ है। मलयालम में दोस्तों 25 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। टोटल सेकंड डे एडवांस बुकिंग 15.32 करोड़, जी गाइस 15.32 करोड़, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि एडवांस बुकिंग कोई ज़्यादा नहीं गिरी, बिल्कुल ही कल के लेवल की एडवांस बुकिंग हुई है। अराउंड 7,76,000 जो टिकटें हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं। मैं इसको एक बेहतरीन नंबर कहूँगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हमने कई साउथ की मूवीज़ के डे 1 डे 2 के कलेक्शन का हाल देखा है, जैसे कि वलीमा या फिर बीस्ट। अगर मैं आपको बीस्ट की बताऊं तो दोस्तों डे 1 की कमाई लगभग 80 से 90 करोड़ था, मेरे ख्याल से 85 करोड़ रुपए के आंकड़े आए थे। दूसरे दिन के जो मामले हैं वो 40-45 करोड़ रुपए के समथिंग रहे थे, जहां तक मैं सही हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको इसके डे 2 का प्रिडिक्शन लगाऊं, अर्ली प्रिडिक्शन होगा ऑन डे 2 ये कितना कमाती हुई गाइस दिखाई दे रही है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये मूवी 37 करोड़ रुपए 37 करोड़ नेट में कमाने वाली है। जी गाइस 35 और 37 के बीच में मेरा प्रिडिक्शन रहेगा कि ये नेट में इतना कमा लेगी। इसका ग्रॉस होता है अराउंड 40 करोड़ रुपए, जी गाइस 40 करोड़ रुपए ग्रॉस। ओवरसीज से कितना आएगा उसके बारे में गाइस कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, क्योंकि एडवांस बुकिंग वहां के बारे में पता नहीं है। हालांकि अमेरिका और USA वगैरह में दोस्तों
ये बहुत अच्छा पकड़ बनाए हुए है और मलेशिया, इंडोनेशिया जहाँ पे चोल वंश ने दोस्तों राज किया था, वहाँ पे इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड डे क्या इसके शोज़ गिरे या शोज़ उतने ही हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसके चेन्नई की, तो अराउंड 88% की ऑक्यूपेंसी ऑन डे 2, शोज़ हैं 689, ऑलमोस्ट हाउसफुल 60, मतलब 600 शोज़ हाउसफुल है, 600 शोज़ हाउसफुल ऑलमोस्ट, और फीलिंग फास्ट 60 है, यानी कि दूसरे दिन दोस्तों कमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हिंदी वाले दर्शक दोस्तों इसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उतना समझ उनको आ रहा नहीं है। और अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो दोस्तों 378 शोज़ में से 176 हाउसफुल, 108 फीलिंग फास्ट। दोस्तों 46% की ऑक्यूपेंसी है बेंगलुरु में। मदुराई में 67% की ऑक्यूपेंसी, 126 शोज में 74 हाउसफुल, 26 फीलिंग फास्ट। कोयम्बटूर में 150 शोज में दोस्तों 138 हाउसफुल, 9 फीलिंग फास्ट। दोस्तों बात की जाए पौडीचेरी की तो 29 शोज में 29 हाउसफुल। बात की जाए सालेम की 49 शोज में से 27 हाउसफुल, 14 फीलिंग फास्ट। वेल्लोर 60 शोज में से 45 हाउसफुल, 7 फीलिंग फास्ट। डिंगुल 35 शोज में 3 हाउसफुल, 20 फीलिंग फास्ट। कोची 110 शोज में 21 हाउसफुल, 23 फीलिंग फास्ट। दोस्तों त्रिची में 58 शोज में से 51 हाउसफुल, 7 फीलिंग फास्ट, यानी कि कहने की बात यह है कि 96% की ऑक्यूपेंसी चल रही है त्रिची में। त्रिवेंद्रम में दोस्तों 105 शोज में से 18 हाउसफुल, 35 फीलिंग फास्ट। इस तरीके का हिसाब किताब है। मुंबई में भी दोस्तों इसके कई तमिल शो लगे हैं जिसमें से 42% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 104 शोज में से 8 हाउसफुल, 50 फीलिंग फास्ट। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 42 शोज लगाया गया है, 17 हाउसफुल, 11 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद में दोस्तों इसके तमिल शोज 64% हाउसफुल चल रहे हैं। ये है इसके तमिल का हिसाब किताब। दोस्तों हैदराबाद में भी इसके 353 शोज में से 78 हाउसफुल, 123 फीलिंग फास्ट। इस तरीके का हिसाब किताब है। हिंदी का देखते हैं क्या है ये मामला। मुंबई में दोस्तों इसके 214 शोज है, यानी कि 214 शोज में कोई हाउसफुल नहीं, लेकिन 12 फीलिंग फास्ट, 11% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 298 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं, लेकिन 28 फीलिंग फास्ट, 11% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में दोस्तों 107 शोज, तो बेंगलुरु में हिंदी वाले शोज इसके 19 है। हैदराबाद में 25, तो कोलकाता में 68, अहमदाबाद में 179। इस तरीके का हिसाब किताब है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई साहब इसका कलेक्शन कितना होगा ऑन डे 2 अर्ली एस्टिमेट। हिंदी की गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं तो अराउंड हिंदी में भी कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए ऑन डे 2 हिंदी प्रिडिक्शन होगा मेरा। तो दोस्तों इस तरीके से ये कमाल करेगी और मुझे लगता है कि दोस्तों इसका जो पहला वीकेंड है वो काफ़ी मज़ेदार उठेगा और ये मूवी आराम से अपने बजट को पार कर लेगी। बाकी देखो भाई, मुझे मूवी तो गाइज उतनी समझ में आई नहीं। आपका क्या है कहना, इस पर बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।